हे भगवान भोलेनाथ, जो कोई भक्त सावन सोमवार की इस पावन वीडियो को लाइक करें, उसकी झोली खुशियों से भर देना, उसके जीवन की हर निर्धनता सदा के लिए दूर कर देना। और जो कोई भक्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 पवित्र चीजें चढ़ा दे, उसके जन्म जन्मांतर की गरीबी को समाप्त कर देना, उसके घर में मां लक्ष्मी का वास सदा बना रहे। भक्तों, सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। यह वही समय है जब भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनने के लिए पृथ्वी लोक पर स्वयं चलकर आते हैं। जो कोई भक्त सावन सोमवार के दिन सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का ध्यान करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जो कोई भक्त सावन सोमवार का व्रत रखते हुए हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, तो उन माता बहनों को सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर यह 5 चीज जरूर ही चढ़ा देना चाहिए। चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और भोलेनाथ की कृपा से इतनी धन दौलत आती है कि आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी करती है। रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आने वाले 10 अगस्त सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिव योग, धन योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्ध योग का संयोग बन रहा है, जिसकी वजह से यह सावन महीने का दूसरा सोमवार बहुत ही विशेष और खास महत्व रखेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वह ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो सावन के दूसरे सोमवार के दिन शिवलिंग पर भोले बाबा की आराधना करते हुए आप लोगों को चढ़ा देना है। इसके बाद न केवल आपकी तुरंत मनोकामना पूरी हो जाएगी, बल्कि साक्षात आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। जो लोग सावन सोमवार का व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन शिवलिंग पर यह 5 चीज चढ़ाना भूल जाते हैं, उनका व्रत पूर्ण नहीं होता है और उनका दुर्भाग्य हमेशा ही उनके साथ रहता है। इसलिए आज हम आपको इस सावन सोमवार की वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो आपको आने वाले सावन महीने के दूसरे सावन सोमवार पर शिवलिंग पर जरूर ही चढ़ा देना है। भक्तों, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, नहीं तो आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, इतना जरूर कहेंगे कि बात मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बाद में मत कहना कि हमने बताया नहीं। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर ही कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए भक्तों, तो आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जानकारी आरंभ करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे। उसके बाद हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए और क्या नहीं। तो भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सावन के महीने में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। चारों सोमवार के दिन भगवान शिव के लिए सुहागन महिला है, कुंवारी कन्या तथा पुरुष द्वारा व्रत रखा जाएगा। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा सोमवार कितनी तारीख को पड़ेगा और व्रत कब रखा जाएगा। इस बार सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से शुरू हो चुका है और 28 अगस्त दिन शुक्रवार को समाप्त होगा। 28 अगस्त के दिन ही रक्षाबंधन का पावर पर्व मनाया जाएगा। तो सावन महीने का पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त को हो चुका है। दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त को रखा जाएगा। चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त रखा जाएगा। इसी प्रकार कुल 4 सावन सोमवार व्रत इस सावन के महीने में पड़ रहे हैं। इसीलिए भक्तों, इन दिनों को, इतने पवित्र पावन दिन को अपने हाथ से मत जाने देना। स्वयं माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए यह 4 सावन सोमवार के व्रत रखे हुए थे। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भगवान ने खुद स्वयं सावन सोमवार के व्रत रखे हुए हैं, तो हम तो सिर्फ इंसान ही हैं। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत पवित्र और फलदायक माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से शिवलिंग पर विविध वस्तुएं चढ़ाकर की जाती है। यह चीजें न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि इनमें से प्रत्येक वस्तु का प्रतीकात्मक महत्व और आध्यात्मिक फल भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि शिवलिंग पर सावन के दूसरे सोमवार व्रत पर क्या चढ़ाना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले वस्तु है जल, पवित्र जल। सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ही पवित्र और उत्तम माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिवलिंग को ठंडक पहुंचती है।
जल हमेशा साफ सुथरा हो। तांबे के बर्तन में आपको शुद्ध जल लेना है और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेना है। जो जल है वह कुएं अथवा हेडपंप या फिर गंगा जल शुद्ध होना चाहिए। जल चढ़ाने का नियम, तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना है। आपके आसपास जो भी शिव मंदिर है वहां पर आपको जाना है। भगवान भोलेनाथ को दोनों हाथों से नमन करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि गंगा जी स्वयं उनकी जटाओं में विराजमान है। जल अर्पण से क्रोध शांत होता है, रोग दोष दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने से फल, मानसिक शांति, शुद्ध विचार और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। जल चढ़ाते समय मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना है। इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको सावन सोमवार व्रत रखने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दूसरी वस्तु है दूध। दूध भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर दूध हमेशा शुद्ध ताजा गाय का दूध चढ़ाया जाता है। दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत पुण्यदायी है। यह शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। प्रत्येक सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, दुर्भाग्य समाप्त होता है और दरिद्रता से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तीसरी वस्तु है भक्तों, बेलपत्र। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र शिव को अति प्रिय है। त्रिदली बेलपत्र उनके त्रिनेत्र, त्रिगुण और त्रिकाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। बेलपत्र के प्रत्येक पेट में त्रिलोक ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। इसलिए हमेशा शिवलिंग पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र आपको अर्पित करना है। बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र यदि 6 महीने पुराना भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन 3 पट्टी वाला बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि बेलपत्र हमेशा सीधे हाथ से ही चढ़ता है। बेलपत्र को उल्टा करके ना चढ़ाएं। अगर संभव हो सके तो बेलपत्र को शुद्ध जल से धोकर बेलपत्र के ऊपर चंदन लगाकर आप शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। सावन के प्रतीक सोमवार के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है, संतान, सुख की प्राप्ति होती है और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। चलिए भक्तों, अब जान लेते हैं तीसरी वस्तु के बारे में जो हमें सावन के प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर चढ़ाना है। तो वह वास्तु है धतूरा और भांग, जो कि शिव भगवान को सबसे अति प्रिय वस्तु है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन में जब शिव ने हलाहल विष पिया तो उन्होंने शरीर की अग्नि को शांत करने के लिए धतूरा और भांग का सेवन किया। धतूरा थोड़ा सा विषैला फल है, लेकिन शिव भगवान को बड़ा अति प्रिय, क्योंकि यह शिव के विस्पन्न का स्वरूप है। सावन सोमवार की पूजा में अगर धतूरा शामिल ना हो तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। भांग, जो कि शिव को बड़ी अति प्रिय है, अगर इसे दूध में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो और भी उत्तम है। अन्यथा आप इसे डायरेक्ट शिवलिंग पर चढ़कर भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर भांग, धतूरा चढ़ाने से मानसिक विचारों और नकारात्मकता विचारों का अंत होता है, गृह दोषों से मुक्ति मिलती है और जो भी परेशानी घर में चल रही है उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। चौथी वस्तु है दही, जो कि भगवान सबको अति प्रिय है। शिवलिंग पर दही चढ़ाने से शरीर में वात, पित्त संतुलन होता है। यह आंतरिक शुद्धि और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। सावन सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग को दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। दही गाय के दूध से बना हुआ हो, जो कि घर पर तैयार किया हो। डेयरी से या मार्केट से आपको दही नहीं लाना है। आप गाय का दूध लेकर घर पर ही दही जमा के सुबह पूजा में ले सकते हैं। प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का अच्छी तरह से दही से अभिषेक करने से कितने भी पुराने से पुराने रोग क्यों ना हो, मुक्ति मिलती है, कार्यों में सफलता मिलती है। जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें आपको भोलेनाथ की कृपा से सफलता अवश्य ही मिलेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और पूर्ण श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय भगवान शिव की। जो कोई भक्त सावन के महीने में सच्चे मन से शिव भगवान की उपासना करता है, भगवान उस पर हमेशा ही अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भोलेनाथ तो वास्तव में भोले हैं, एक लौटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सामग्री है जिन्हें अगर हम सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो पूजा पाठ करने का जो फल है वह 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन सी वस्तु है। घी। शिवलिंग पर सावन सोमवार के दिन
घी चढ़ाना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। घी चढ़ाने से जीवन में ऊर्जा का संचार होता है, साहस और सकारात्मकता आती है। अगर शिवलिंग पर घी अर्पित किया जाए तो कभी भी मनुष्य के जीवन में अंधकार नहीं होता है, हमेशा ही उजाला होता है। प्रत्येक सोमवार पर शिवलिंग पर घी चढ़ाने तथा घी का दीपक जलाने से अग्नि ऊर्जा और औज का प्रतीक है। इससे अग्नि देवता भी प्रसन्न होते हैं। सावन सोमवार के व्रत। एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर घी चढ़ाने से आयु में वृद्धि, तेज बल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ सावन सोमवार में शिवलिंग पर शहद यानी कि हनी चढ़ाता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। यह मधुरता और आकर्षण का प्रतीक है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से जीवन में शुद्धता आती है और संबंधों में सुधार होता है। इससे सरस्वती मां भी प्रसन्न होती है। शहद आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आकर्षक मानसान, वैवाहिक जीवन, सुख, संतान सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य धनवान बन जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर भोलेनाथ की कृपा होगी उस मनुष्य के घर में लक्ष्मी का वास हमेशा ही बना रहेगा, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहेगा। इसी के साथ शिवलिंग पर शहद चढ़ाने के साथ साथ चंदन का लेप जरूर ही लगाना चाहिए। शिवलिंग पर प्रत्येक सोमवार के दिन चंदन लगाने से शिव के शांत और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसे लगाने से अंतरात्मा शांत होती है। चंदन शीतलता और दिव्यता का प्रतीक है जो कि शिव भगवान को भी अत्यधिक प्रिय है। शिवलिंग पर चंदन लगाना, दूध अर्पित करना, शहद अर्पित करना, दही से अभिषेक करना बड़ा ही शुभ होता है। इससे भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और देते हैं मन वांछित आशीर्वाद। चंदन लगाने से मन की शुद्धता, मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। इससे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं होता है और घर में हमेशा शांति बनी रहती है। इसी के साथ भक्तों, सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ अभिषेक है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण। पंचामृत से शिवलिंग का स्नान करने से 5 तत्वों का संतुलन होता है। यह पूजा का पूर्णता सूचक अभिषेक है। जीवन के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश पंचामृत में समाहित होते हैं क्योंकि यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करने से संपूर्ण जीवन में संतुलन, समृद्धि और शिव की कृपा प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद भी व्रत रखने वाली महिला पुरुष को प्राप्त होता है। तो पंचामृत से अभिषेक करना सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस जरूर चढ़ा देना। यह मिठास और सौभाग्य का प्रतीक होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पण करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है क्योंकि माता लक्ष्मी को गाना बेहद प्रिय है। जो भक्त सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ता है उससे माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर देवता का आशीर्वाद भी मिलता है और घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। हमेशा ही धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करने से आर्थिक स्थिति में सुधार, व्यापार में लाभ और धन में बढ़ोतरी होती। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि कौन सी 7 महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार यदि आप सावन महीने के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। भगवान शिव ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होते बल्कि उन्हें बर्बाद कर देते हैं। भगवान शिव केवल उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी महादेव जी की कृपा मिलती है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को सावन सोमवार का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा है तो वे लोग सावन सोमवार का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से भगवान शिव कभी खुश नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। भगवान शिव टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं
करते हैं। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि भगवान शिव तब प्रसन्न होते हैं जब पति पत्नी बंधन में हो। खास तौर से अगर पति पत्नी अगर साथ में व्रत रखें तो भगवान शिव सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देते हैं। इसीलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी ना रखें व्रत। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे सावन सोमवार का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वह अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी सावन सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में भगवान शिव कभी भी अपना आशीर्वाद नहीं देते हैं। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें, ज्यादा कड़वे बोल। भगवान शिव का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर रहते हैं और अपने हर भक्त के घर पर वास करते हैं। इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी महादेव जी आपके घर में आएंगे। भक्तों, नंबर 6 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहें। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत ना ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा भगवान शिव कभी स्वीकार नहीं करते, बल्कि घोर पाप लगता है। इन महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए,